Good morning, all of you. Welcome. Yes, grammar, page number 133. Page number 133. Passage number third. Passage number third. Read the passage given below carefully. ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है आपका. जो पेसेज आते हैं आपके एग्जाम में, जो पेसेज आया करते हैं A7 AC2 में, दे आर द टेस्ट ऑफ योर comprehension, of your understanding of a language. So this passage is number third. So through this passage we try to learn many points to be taken into our daily life. Yes, I start. Experiments, ये passages को आप ध्यान से सुने. Experiments are sometimes made by experts. Experiments जो हम लैब में करते हैं या कहीं भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कहीं भी हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से हम एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस या अनुभव लेते होते हैं. जब हम कोई भी काम करते हैं हर काम के अंदर एक अपना अनुभव होता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स आर समटाइम्स मेड बाय एक्सपर्ट. कभी कभी कुछ एक्सपर्ट हमें आजमाते हैं, हमें चेक करते हैं कि हम कितने पानी में हैं. हाउ मच डू वी अंडरस्टैंड या हाउ मच डू वी टेक समथिंग इनटू अकाउंट एज ए ट्रू. हम किस चीज को सही समझते हैं और उसमें कितनी एरर्स या मिस्टेक्स निकलती हैं. इस तरह का एक्सपेरिमेंट कभी कभी कुछ एक्सपर्ट हमारे ले लिया करते हैं. इसी तरह का ये पैसेज है कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट लिया गया है कुछ स्टूडेंट्स का. उनको आंका गया है, उनको एसेस किया गया है कि जो वो सोचते हैं क्या वो 100% सही है. जो वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज को देख के ऑब्जर्व करके क्या वो 100% सही है या नहीं है. इस तरह की चीज इस पैसेज में आपको बताई गई है. तो ध्यान से बात सुने. Experiments are sometimes made by experts to find out how many errors people make in their statements. इसमें ये चेक किया गया है कि कोई भी लड़का या लड़की जो स्टूडेंट है वो अपने बोलने में या लिखने में स्पीकिंग में या राइटिंग में वो कितनी मिस्टेक कर सकता है, कितनी गलतियां कर सकता है. हियर इज वन. यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है. ठीक है, वो क्या है. सम स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एक पर्दे पर, स्क्रीन पर बुल फाइट, बैलों के बीच के जो बुल फाइट होती है वो दिखाई गई. स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक स्क्रीन पर बुल फाइट दिखाई गई. दे वर देन आस्क्ड, देखने के बाद उन स्टूडेंट से ये कहा गया, क्या कहा गया, तो राइट ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्हाट दे हैड सीन. उनसे कहा गया तुमने जो भी देखा उसको नोट डाउन करो. ठीक है, तुमने जो भी देखा बुल फाइट में उसको लिखो. व्हेन दिस वाज, जब उन्होंने लिख लिया, उनका राइटिंग वर्क फिनिश हो गया, तो दे वर टोल्ड टू पुट ए नंबर ऑन ईच. तो उनसे कहा गया कि जितने भी आपने स्टेटमेंट, कथन या वक्तव्य जो लिखे हैं, आपने वाक्य लिखे हैं, उन पर नंबर 1, नंबर 2 ये 2 नंबर डालना है. और 1 किस पे डालना है, 2 किस पे डालना है, वो आप सुने. दे हैड टू पुट ए नंबर इफ दे वर फेयरली श्योर अबाउट इट. एक नंबर आपको उस वाक्य पर डालना है, उस स्टेटमेंट पर डालना है जिस स्टेटमेंट को लेकर आप 100% 100% श्योर है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ओके है, मैंने जो भी कुछ देखा है वो एग्जैक्ट देखा है. उस पर आपको बल लगाना है जिस पर आप पूरे श्योर हैं. और दूसरा सेंटेंस, दूसरा स्टेटमेंट,
ऐसा जो थोड़ा सा आपको, जहां थोड़े से आप, एंड टू इफ दे वर प्रिपेयर टू स्वीयर टू द स्टेटमेंट ऑन ऑफ, मतलब एक तो है श्योरिटी और दूसरा आपको देखना है कि जहां पर आप बिल्कुल 100%, पहले वाला तो क्या है, आप श्योर है हाँ कि मैंने सही कहा है, ठीक है। सेकंड वाले पर जहां पर आप 100% सौगंध खाकर आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने जो भी देखा है वो सही देखा है, उसमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन ओके। इस तरह से आपको 1 और 2 नंबर अपने अपने स्टेटमेंट पर अकॉर्डिंग टू देयर सेंस, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आपको पुट करना है। उन्होंने लगा दिए, एवरी स्टूडेंट हैड एटलीस्ट 10% एरर इन द स्टेटमेंट गिवन, और बाद में देखा गया कि जब उन्होंने नंबर लगाए, हर स्टूडेंट्स ने लगभग कहाँ मिस्टेक करी, स्टूडेंट एटलीस्ट लगभग 10% एरर मिस्टेक सामने आई उन स्टूडेंट्स के, एटलीस्ट 10% एरर इन द स्टेटमेंट के अंदर। ही वॉज प्रिपेयर्ड टू स्वीयर ऑन ऑफ, सेकेंड नंबर वाले पर, सेकेंड नंबर वाला जो दोनों, जहां पर वो 100% सही थे, वहां पर 10% मिस्टेक निकली सभी स्टूडेंट्स के। यह एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उसके बाद एंड कंसिडरेबली मोर देन 10% इन द अदर ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें और ज्यादा निकली, या 10%, वहां पर मोर देन 10%। अब ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको यहाँ पर, हियर फॉर एग्जाम्पल वाज, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, स्टूडेंट था द बुल विद हिज टंग आउट। उस स्क्रीन पर, उस पिक्चर में स्टूडेंट्स को ये दिखाया गया था कि जो बुल फाइट है, बुल की जबान बाहर निकली हुई है, ये शो किया गया था। बुल जो सांड है उसकी जबान बाहर निकली हुई है, ये लड़कों ने देखा, ठीक है। येट व्हेन ही वाज शोन दैट पिक्चर अगेन, फिर से बाद में जब सब कुछ हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, तो फिर से उन स्टूडेंट्स को वही पिक्चर दिखाया गया कि देखो, जिसको तुम टंग समझ रहे थे, ये टंग नहीं है, ये उसका कान है, ईयर है। द ईयर लुक्ड लाइक द टंग, क्योंकि बुल जो था, बुल फाइट में बुल जो था वो साइड में था, उसकी गर्दन साइड में थी। जब साइड में तो जो ईयर था इस साइड का, वो साइड, तो ईयर, उसका ईयर का डायरेक्शन और उसका जो मुंह था वो कनेक्ट हो, और ऐसा लगा जैसे कि वो टंग निकली हुई हो। तो यहां पर आकर ये लोग ट्रैप हो गए। सो वेन एवर, अब ये कहना क्या चाहता है आपको, इसके पीछे मॉरल क्या है? ये कह रहा है कि सो वेन एवर यू आर, जब भी आप किसी से बात करें, कन्वर्स करें, किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, रिमेंबर, तो एक बात याद रखें, देयर इज क्वाइट ए गुड चांस, तो काफी हद तक ऐसे चांस होते हैं, काफी हद तक आप बात कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, आप आर्ग्यू कर रहे हैं, पूरा आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, आप 100% सही नहीं हो सकते, डेट यू आर रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, जगह है जहां पर आप गलती कर सकते हैं, 100% आप सही हो सकते हैं। हाउ एवर कॉन्फिडेंट यू फील अबाउट, चाहे आपको कितना ही भरोसा हो अपनी आर्ग्यूमेंट पर, अपनी बात पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, थिंक, इसका मॉरल क्या है, थिंक बिफोर यू लीव। जब भी आप कोई काम करें उससे पहले सोचें, सोचें और सोचें, बार बार सोचें, उसके बाद आप उसको काम करें, है नहीं? क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम 100% करेक्ट नहीं है, हम एरर्स करते हैं बाय नेचर, है नहीं? वी कमिट मिस्टेक्स, वी कमिट एरर्स, हम 100% सही। तो ये इसका मॉरल निकला, ये इस एक्सपेरिमेंट से ये बात हमारे सामने आई, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।